टोटल वोट सब समाजवादी की तरफ जाएगा। अब भाजपा से सब छुटकारा चाहते हैं। जनता आज जान रही है कि अगर इंडिया गठबंधन का हम साथ नहीं देंगे तो आने वाला समय जैसे अंग्रेजों का था, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ बर्ताव आज कर रही है तो आगे भी इससे ज़्यादा बर्ताव करेगी। तो इस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक आने वाली 23 नवंबर को रिजल्ट जब फाइनल होगा, भाजपा अगर खेल नहीं खेलेगी तो अखिलेश यादव आ रहे हैं और 27 में हमारे भैया आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो कि ठीक कल यानी कि 20 नवंबर को होने हैं, जिसका ठीक रिजल्ट 23 नवंबर को होना है, जिसमें सपा, भाजपा और कई पक्ष विपक्ष सभी दलों ने सभी की सभी ताकत झोंक दी है। इस पर क्या बयान है, आइए हम जनता से बात करेंगे। हमारे बीच सर ये बताइए, अभी चुनाव हो रहे हैं, इस पर आपका क्या टिप्पणी है, क्या लगता है कौन सी जो है सपा आएगी कि भाजपा आएगी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ना रोज़गार दे पा रही युवाओं को, और साथ साथ पेपर लीक, अभी ठीक है, आज से ठीक 2 से 4 दिन पहले आपने प्रयागराज में जिस तरीके से देखा होगा, दंगे कराए गए, ठीक है, और उसके बाद लोग धरने पर बैठे। वो उनको नॉर्मलाइजेशन के लिए बताया गया कि आपके पेपर नॉर्मलाइजेशन होगा, कि जिस तरीके से वो मंत्रियों के, मतलब भाजपा खुद अपने मंत्रियों, अपने बेटों को उस पर सिलेक्शन कराए पाई, इस वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। तो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद तमाम रोज़गार देने का काम किया, बेरोज़गारों पर ध्यान दिया, युवाओं पर ध्यान दिया। आप चाहे एक आना ले लीजिए, चाहे आप JPNIC बिल्डिंग ले लीजिए, चाहे आप तमाम और भी काम देख लीजिए, अगर अखिलेश यादव जी की कार्यकाल में हुए हैं। लैपटॉप बांटना हुआ, साइकिल बांटना हुआ, कि हर एक महिलाओं को लैपटॉप बांटे गए, साइकिल बांटे गए। तो इस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक आने वाली 23 नवंबर को रिजल्ट जब फाइनल होगा, भाजपा अगर खेल नहीं खेलेगी तो अखिलेश यादव आ रहे हैं और 27 में हमारे भैया आ रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा 27 में हमारे भैया आ रहे हैं। आइए, बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। सर हमारे बीच सर क्या नाम है आपका सर? सुरेंद्र पटेल। तो सर एक चीज़ बताइए, ऑल इंडिया AIMIM ने एक शौकत अली खान जी ने वहाँ पे अभी UP में ही एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कावड़िया हैं वो गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हो सकता है उन्होंने देखा हो, पीते हों, खाते हों, ये हमें पता नहीं है, ये उनका बयान है, उनसे जानिए। सर ये बताइए, अभी 2027 में क्या लगता है, और ये जो 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें क्या लगता है सर कौन आएगी? 9 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें टोटल समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो 27 का चुनाव होगा उसमें भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा के शासन से सारा समाज तंग आ चुका है। जो गरीब समाज है, कि मेरा समाज है, काम करने वाला है, इनकी नाकदरी हो रही है, इनको मुसीबत से रोज पल्ला पड़ता है। तो इसलिए टोटल वोट सब समाजवादी की तरफ जाएगा। अब भाजपा से सब छुटकारा चाहते हैं, सभी जाति बिरादरी धर्म, क्योंकि दिन भर धर्म की बातें, हिंदू मुस्लिम। इस भाजपा से सब छुटकारा चाहते हैं, इसका क्या रीजन है? मतलब इस रीजन ये है कि वो धन्ना सेठों की केवल बात करते हैं, धन्ना सेठों को केवल सहूलियत देते हैं, सुविधा देते हैं, बाकी सब जनता बाहर में जाए। तो बाकी दुनिया देश में जितनी जनता रहती है, सबके पक्ष की बात होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। हमारे बीच कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो सर एक सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी ने एक पत्र जारी किया है कि चुनाव के वक्त कभी भी कोई महिला बुर्का पहन के आती हैं तो उनका नकाब हटाया न जाए, उसे चेक न किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये समाजवादी पार्टी का एक कोई षड्यंत्र है कि हो सकता है कि भाई बुर्के के अंदर कोई भी आदमी आकर के दे दे, या कोई भी आकर के दोबारा वोट दे दे? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर समाजवादी पार्टी ने जो पत्र जारी किया है, समाजवादी पार्टी ने जनता के हक के लिए पत्र जारी किया, क्योंकि पिछले चुनाव में आप जब बैक में जाएंगे तो रामपुर में जो चुनाव हुआ था, रामपुर में बुर्के में जो महिलाएं वोट डालने जा रही थी उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इससे वहाँ की जनता डरी सहमी हुई थी, वहाँ वोट प्रतिशत कम पड़ा था। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी ने वो पत्र जारी किया है कि जनता को नकाब हटाने का जो प्रयास उनके साथ अश्लीलता की जा रही है प्रशासन द्वारा, वो न किया जाए। इससे लोग डरे सहमे से रहेंगे और वोट डालने के लिए आगे नहीं आएंगे।
इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस पत्र को जारी किया है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, इस बार क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की उपचुनाव में क्या 9 विधानसभा सीटों पे क्या रोल रहेगा? समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति को लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। अगर 10वीं सीट भी चुनाव मिल्कीपुर भी होती तो वह भी हम लोग चुनाव जीतते, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की राजनीति को लाकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, हर समाज को एकत्रित करके जो समाज में एक अच्छा लाने का प्रयास किया है कि जनता खुशहाल रहे और जनता के हक के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती रही है। इसलिए जनता आज समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की साथ दे रही है। आपका ये मानना है कि ये 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ रही है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जनता का जो राय है, जनता आज जान रही है कि अगर इंडिया गठबंधन का हम साथ नहीं देंगे तो आने वाला समय जैसे अंग्रेजों का था, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ बर्ताव आज कर रही है, तो आगे भी इससे ज़्यादा बर्ताव करेगी। और हम लोगों को शिक्षा से, और आज आप प्रयागराज देख लो, इतने नौजवान वहाँ थे, लाठियाँ चलवाई, हर जगह लाठियाँ ही चलवाते हैं। समाजवादी पार्टी सबको एकत्रित करके साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है, इसलिए जनता उनका साथ दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, यहाँ पे इस समय हम लोग मौजूद थे समाजवादी कार्यालय के ठीक सामने। यहाँ पे जनता का ये मानना है कि उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिलने वाली है। ये जनता की राय है। और साथ ही साथ AIMII के चीफ जो है उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर भी लोगों का ये मानना है कि ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। आपका क्या मानना है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। कैमरामैन अंबर शुक्ला के साथ मैं दीपक गुप्ता, द मीडिया टाइम।